आपने देखा झारखंड के अंदर इसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर को। आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए, मुसलमान नहीं कहता, उसकी जबान से मुसलमान का नाम नहीं है, हमेशा घुसपैठिया करता है। मैं कहता हूं ये कितनी बड़ी जहालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा उस बिरादरी के मुसलमान भी आजाद नहीं। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान है। वो मुसलमान का नाम लेते हुए हटाता है, मगर खुदा का कुदरत है जो एक महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया। उसके ऊपर वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात निकलती थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उड़ता था। देखो सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मरदमशुमारी थी सन 1951 जिसका नाम उस मरदमशुमारी में है वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी है। ये मुल्क के अंदर एक कानून बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जो इलाकाई पार्टियां आसान की हैं, सबने मिलकर जब मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग किया गया और हिंदुस्तान की ताकत ने किया। इंदिरा जी के जमाने के अंदर बहुत से लोग हिंदुस्तान बमबारी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान से बहुत लोग भाग गए इधर। अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सबने मिलकर पार्लियामेंट में कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है, आसाम में। 1971 की मरदमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत है, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत हम नहीं जानते। और तकरीर जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहां करते थे। 71 नहीं 51 बनेगा।
71 नहीं 51 क्यों? अगर 51 को बना दिया गया तो कम से कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो आसान। जमीयत उलमा वो जमात थी, हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि जब उस जमाने की हुकूमतें मुत्तहिद हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का एहसान और करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हक फैसला था, और उसने कह दिया कि नहीं, आसाम के लिए सन 71 ही रहेगा। तमाम पार्टियों ने उसको कबूल किया। अब जमाना खराब हो गया, दिल दुखने लगा। वो जो वहां दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आग थी, वो झारखंड में लाकर के उगली है। अल्लाह ने ज्ञान निकाला। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये काम है। हमने उससे पहले एक और मुकदमा आसाम के सिलसिले में रखा था। जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहां से आई? जो वहां का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहाँ रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की फिर कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं लगता। तनहा जमीयत उलमा की गए सुप्रीम कोर्ट में, और वो बड़े से बड़ा वकील जो एक पेशी में 15-15 लाख रुपया दिया था, और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस था वो भी आसानी ही बता सुप्रीम कोर्ट का। मुझे तो बहुत खतरा था इनका होगा क्या। 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, और कहाँ जाके भीख मांगते थे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या करें? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। ठीक है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जमीयत उलमा का वो किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान, लेकिन 95% मुसलमानों का यह नहीं है। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा नहीं सकते नहीं, और हमने जाकर ये बात कही, यही चलती रही। हमने ये बात कही कि कैसे हो सकता है जिस घर को माँ बाप ने बनाया, उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम कोई हमें भी असर आता है। आप इस सियासत के बराबर आप उस मकान को बिल्डर चलाकर गिरा, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? वो गए, इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी? इसके औलाद कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप इसको पकड़ करके ये जानिए, ये अपनी जिंदगी को साफ करने के लिए आप इसके मगर ये बात किसी के समझ में नहीं है। हम अल्लाह शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया, और इस तरह
फरमाया कि कौन नहीं तो ये फैसला देने वाले मुसलमान नहीं थे, मगर समझ पाए नहीं थे। ये वकील जो और आए थे मगर पड़े नहीं थे, हिंदू थे। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आज भी लाखों नहीं करोड़ों हिंदू हैं जो मैदान के ऊपर ऊपर दो एक साथ शहीद हैं। हम अपनी 1400 साल उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जमीन और उसके लिए खड़ी हुई है। हम जाते हैं, इसको नहीं देखते कि अब वो हनीफा मानने वाला है, कौन आदमी है, कौन है, कौन जमात इस्लामी, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। अगर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, हम वहाँ सैलाब आया केरला हम पहुंचे, हमने मकानात 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मकानात की तामीर कराई, मकानात को बनवाया। मुसलमानों के मकानात भी थे, हिंदुओं के मकानात भी थे, ईसाइयों के मकानात के जाओ नहीं करते। बंगाल के अंदर सैलाब आया, लाखों आदमी मिले, हमने वहां कैंप लगाए, एक कैंप में 2700 हुआ, 2700 दोपहर खाना। वो जमीन नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान, जो मुसीबत का शिकार आए हमारे मुसलमान को ये मेरे भाई इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। ये मुझे वज़ीर आज़म का खिताब सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं होगी कि मिनिस्टर के खिताब को आज मैंने सुना, मैं नहीं सुनता हूँ, मुझे फुर्सती नहीं मिलती पढ़ने वाला होते, मैं कहाँ से सुनूंगा। जो खिताब उनके झारखंड में हुए मुझे है मगर ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके मिजाज के अंदर गड़बड़ी पैदा करनी है, इसलिए वो सब लोग इसी मुल्क में रहते हैं, जो इस मुल्क का है उसको मुकम्मल इख्तियार है। दस्तूर हमारी बुनियाद है, हम इस दस्तूर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई इस दस्तूर के खिलाफ जाएगा, हम कोर्ट में गए, बार-बार में हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा मिला, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें हक देने वाले मुसलमान नहीं हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट के जज जहां हमारे फैसले हैं वो हिंदुओं ने फैसले किए। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी 2-4 नहीं, लाख बेशुमार लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम बदल से ऊपर उठा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का मामला रखना चाहते हैं और दोनों का मुल्क के अंदर नफरत को पैदा कर रही है। मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है जो नफरत की सियासत और मुल्क की तबाही का सबब यदि की तहरीक है। हम इसीलिए आपके पास आए, हम लोग बिल्कुल एक मजहबी मसला समझते हैं। आप किसी बात को समझिए, लोग नहीं कहते, मैं तो सच बात कह देता हूँ। आपके इस सूबे की हुकूमत
वो बैसाखी है जिसके ऊपर बस कभी हुकूमत की नहीं थी। ये भी इसके अंदर सही है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्त को जिंदा रखना ये हमारा मन हमें झूठा, हमारा मन हमारा। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो मुसलमान को फैसला करें कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या